सिंगरौली क्षेत्र के बेंदुई गांव में वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन हरकत में आया और रविवार को भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। इससे गांव में हड़कंप मच गया। गांव निवासी शैलेंद्र प्रजापति समेत 17 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि कुछ लोगों ने गांव की सार्वजनिक पोखरी को पाट कर उस पर शौचालय, पशुशाला और स्टोर रूम जैसी निजी संरचनाएं बना ली हैं, जिससे बरसात में उनके घरों में जल जमाव की समस्या बनी रहती है। तहसील और जिला प्रशासन से शिकायत के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 2022 में हाईकोर्ट ने बुढ़नपुर तहसील को कब्जा हटाने का निर्देश दिया, लेकिन लंबे समय तक निर्देशों की अनदेखी होती रही। इससे आहत होकर शैलेंद्र प्रजापति ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे मुनीर ने बुढ़नपुर तहसीलदार को तलब कर व्यक्तिगत हल्फनामा मांगा और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। रविवार को तहसीलदार शिव प्रकाश सरोज, राजस्व निरीक्षक राजाराम लेखपाल व स्थानीय पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। 3 घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान श्रीनाथ सिंह, रामचल प्रजापति, गयादीन प्रजापति, श्रीराम प्रजापति और हरिश्चंद्र द्वारा किए गए कब्जे को हटाया गया। तहसीलदार शिव प्रकाश सरोज ने बताया कि 6 लोगों द्वारा 7.5 बिस्वा की पोखरी पर अवैध निर्माण किया गया था। कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाकर ग्राम प्रधान जय मंगल यादव को पोखरी खुदवाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं याचिकाकर्ता शैलेंद्र प्रजापति ने कहा कि अवैध निर्माण तो हट गया है, लेकिन पानी निकासी की मूल समस्या अभी भी जस की तस है। उन्होंने मांग की कि ग्राम प्रधान जल्द से जल्द नाली निर्माण कराकर स्थानीय समाधान सुनिश्चित करें। नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र प्रजापति है। कौन सा गांव आपका? ग्राम बेंदुई। क्या आज यहाँ अतिक्रमण हटाया गया है? कैसे, क्या मामला था और इसमें आपने क्या किया था अभी? यहाँ पे अतिक्रमण तो इस समय हटाया गया है, लेकिन पोखरी दर्शाया नहीं गया है। यानी जैसे आपने इसके लिए कहीं कोर्ट वगैरह में हमने यानी कि 5 साल इसको यानी कोर्ट में तहसील में डाले, फिर तहसील से जिला पे डाले, कोई सुनवाई नहीं हुआ और ना सुनने के बाद उसके बाद यानी कि हमने हाई कोर्ट में डाला। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर भी काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने यानी हाई कोर्ट कंडम किया। हाई कोर्ट कंडम के आदेश के अनुसार जब आदेश आया तो अतिक्रमण हटा और अतिक्रमण हटने के बाद और पोखरी यानी कि दर्शाया नहीं गया है। प्रधान को अधिकारियों ने पोखरी यानी कि खुदाने के आदेश दे दिए हैं। प्रधान यानी कि बोले हम पोखरी खुदाएंगे नाप के। और समस्या क्या, जैसे आप लोगों के यहाँ समस्या क्या है? हम लोग की समस्या ये है, इसमें यानी कि 17 लोग का पानी आ रहा था। यहाँ पे 17 लोग का एक कंछा, इस पोखरी में यानी कि 3 कंछा है। 3 कंछा से यानी कि एक कंछा तो यानी कि बंद हो चुका, 2 कंछा यानी कि चालू था, जिसमें यानी कि रामचल प्रजापति एक कंछा यानी कि पाट के यानी कि बांध दिए। सरकारी नाली थी और नाली यानी कि पाटने के बाद यानी कि बोले है कि जब तक पोखरी नहीं खुदाएगी तब तक हम पानी नहीं जाने देंगे। तो हमने उनसे सलाह लिया। सलाह लेने के बाद हमने बोला यानी क्या दरख्वास्त छोड़ा जाए, तो बोले हाँ। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि क्या आप सिग्नेचर करेंगे? तो बोले हम घर भर यानी कि सिग्नेचर करेंगे। तो उनके घर से यानी कि 3 सिग्नेचर आया और उसके बाद यानी कि 14 लोग और सिग्नेचर किए और 17 लोग इसमें थे, इसमें शामिल थे आपके कोर्ट वाली मुहिम ये में। 2 कंछा में यानी कि 17 लोग। ठीक है, एक कंछा के यानी पानी मांग क्या है आपकी वो बता दीजिए। और हमारी यानी कि मांग ये है कि पोखरी खुदा के 17 लोग का पानी और प्लस यानी कि गांव वालों का पानी एक कंछा को उसमें आना चाहिए, जिसमें वो लोग यानी कि सिग्नेचर नहीं किए थे और ना हमने लिया था। मतलब ये मांग करते हैं कि पानी हम लोगों का जो रुका हुआ है, पानी नाली बना के वहाँ जाए। 5 साल से यानी कि घर में ही पानी इकट्ठा और वो पानी यानी कि पूरा दीवार यानी कि सलसला गई। घर में यानी कि पानी नाले में ही रुका हुआ है अभी तक है। पानी यानी कि नाली द्वारा यानी कि बांध दिया गया।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।